सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है। एसबीआई का रिक्रूटमेंट आ गया है और सबकी डिमांड है कि सर कुछ स्ट्रेटजी बताओ, अगले 40-50 दिन क्या करना है। स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन आप जानते हैं, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। पिछले 10 साल से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं और कितने ही सिलेक्शंस लिए भी हैं, लेकिन जो मैं पहला सिलेक्शन लिया था उसी से ही आज तक जॉब कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी के थ्रू। अब देखो स्ट्रेटजी तो मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेटजी है 10 घंटा हर रोज़ पढ़ाई करने की। आपका कोई भी लेवल हो, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको रहना है डेडिकेटेड। समझ गए ना। 10 घंटा की पढ़ाई फोकस के साथ 40 दिन की स्ट्रेटजी मैं आपकी बना करके दे रहा हूँ। धर्म के साथ इसको करना है फॉलो। फिर बताओ मुझे प्री कैसे जो आपका क्लियर नहीं होता। शुरू कर लेते हैं। देखो इस टाइप का मैं बकवास नहीं करूँगा आपके साथ। आप देख रहे हो कि आजकल चल रहा है यूट्यूब पे बहुत, मॉर्निंग में उठ जाना, सुबह में टेबल्स पढ़ लेना। ठीक है, अच्छी बात है, पर मैं आपसे एक ब्रॉड स्ट्रेटजी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आपका उद्देश्य है, आपका रास्ता क्या होना चाहिए, समझ गए ना। इस पे बाद में आ जाना, पहले आ जाओ अपनी ब्रॉड स्ट्रेटजी देखना। देखो आज हो गई 1 मई, जून में आपका एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का। मोटे मोटे बचे हैं आपके पास 40-45 दिन। मैं एक ना 45 दिन का आंकड़ा मान लेता हूँ। 450 घंटे आप पढ़ पाओगे 10 घंटा रोज़ की स्टडी के साथ। पूरी स्ट्रेटजी को डिवाइड कर रहा हूँ 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट है 10 दिनों का, सेकेंड पार्ट है 15 दिनों का, थर्ड पार्ट है अगेन 15 दिनों का। अब ये पार्ट्स क्यों हैं? फर्स्ट पार्ट में शुरू के 10 दिनों में आप अपनी स्किल्स को चमकाएंगे। सेकंड पार्ट्स में नई स्किल्स को एक्वायर करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर पेपर के 60 मिनट में कैसे परफॉर्म करना है, इस चीज़ को सीखेंगे। भाई 60 मिनट में झंडे गाड़ने हैं ना, पेपर को घर पे लाके 4 घंटे में तो सब कुछ सारे लोग उसको सॉल्व कर देंगे। वहाँ पे कौन करेगा 60 मिनट में? सारा झगड़ा इसी चीज़ का है। तो चलो आगे देख लेते हैं डिटेल में स्ट्रेटजी को। आ जाओ। देखो शुरू के 10 दिन की स्ट्रेटजी को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट है स्पीड का 3 घंटे का, दूसरा पार्ट है अंडरस्टैंडिंग का इंग्लिश की 3 घंटे का, तीसरा पार्ट है कॉन्सेप्ट्स का 4 घंटे का। अब देखो इनको करना कैसे है। स्पीड के अंदर आप बेसिकली ये काम करोगे। और क्या करोगे? एक पेपर नोटबुक लो, उसमें टेबल्स लिख डालो 50 तक की, स्क्वायर लिख दो 50 तक के, क्यूब्स लिख दो 40 तक की, और अल्फ़ाबेट्स की ऑर्डरिंग में डाल दो। जैसे ए का होता है 1 नंबर, जे का होता है 10 नंबर, आर का होता है 18 नंबर, जेड का होता है 26 नंबर। समझ गए ना। इसको पूरे को साफ साफ एक नोटबुक में डाल दो, उतार दो। अब ये जो रोज़ 3 घंटे हैं ना आपके शुरू के 10 दिनों में, ये आपको घोट करके पी जाना है। आपको कोई नींद में उठा के पूछे ना जे का क्या नंबर होता है, तो नींद में ही आप जवाब दे दो कि जे का 10 नंबर होता है। नींद में कोई उठा के पूछे भाई 45 का क्यूब क्या होता है, तो नींद में ही आप जवाब दे दो भाई 45 का जो स्क्वायर होता है वो ये होता है, क्यूब होता है ये होता है। समझ गए ना। बस ये मैं आपसे चाहता हूँ। अब इसको याद रखना, सिर्फ इतना ही नहीं करना है, रिवर्स ऑर्डर में भी करना है। मान लो 40 का या 45 का जो स्क्वायर है, भाई 45 का स्क्वायर क्या होता है? 2025। 2025 तो आपको पता है 45 का स्क्वायर होता है, लेकिन 2025 का स्क्वायर रूट 45 होता है, ये नहीं पता आपको। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो रिवर्स ऑर्डर में भी आना चाहिए आपको, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और अल्फ़ाबेट की ऑर्डरिंग। भाई ए को शुरू में रखेंगे तो 1, अगर उल्टे चले तो 1 हो गया, ए जो हो गया 26 नंबर अल्फ़ाबेट, है ना। तो रिवर्स ऑर्डरिंग में आपको चलना है। बाकी के ये 4 मेथड हैं, मेरे ख्याल से आपको आते होंगे। पहला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, दूसरा है स्क्वायर मेथड, तीसरा स्क्वायर रूट मेथड, और चौथा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 और 11 का। हल्के में मत लेना भाई, यही तरीका है, पेपर ऐसे ही पास किए जाते हैं। फिर बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। अब ये होते क्या हैं, थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे देता हूँ मैं, बाकी तुम्हें आने चाहिए, और नहीं आते हैं तो नेट पर देख लो, यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो पड़ी हैं। भाई एक तो होता है स्क्वायर मेथड, 108 का स्क्वायर करना है, बड़ा आसान है। 108 में से देखो 100 से ज़्यादा हो रहे हैं 8, 100 से कितने हो रहे हैं ज़्यादा 8। आप इसमें 8 और जोड़ दो। भाई 8 आ गए हो ना, तो 8 और जोड़ दो, कितने हो गए? 116। और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो 108 का स्क्वायर हो गया 116, 64। समझ रहे हो मेरी बात को। ये मेथड्स आपको आने चाहिए। अब फिर कोई पूछे भाई 92 का स्क्वायर क्या होता है, तो भाई 100 में से 8 घटा दो तो 92। अब -8 और कर दो। एक बार तो 8 घटाया ना, एक बार और घटा दो, तो -8 किया 92 में से, कितने हो गए? 84, 84। अब जो है 8 जो है ना 8, इसका स्क्वायर और इसके सामने डाल देना है, 8464 हो गया 92 का स्क्वायर। वैसे ही अब जो आपसे कोई 208 का स्क्वायर पूछे, बड़ा इजी है ये सब। भाई 200 में 8 जोड़े तो बन गए 208, 200 + 8 में जोड़े 208, आप और जोड़ दो 8, कितने हो गए? 216। लेकिन 100 के केस में आप 216 लिख, मतलब 100 के केस में तो ठीक है, 200 के केस में 216 × 2 कर देना, ठीक है। कितने हो गए? 432। अब जो है 8 का स्क्वायर डाल दो 64। अब वैसे 308 का स्क्वायर निकालना है। भाई 300 में 8 जोड़े तो 308, और 8 जोड़ दिए तो कितने हो गए भाई? 316। लेकिन अब इसको 3 से गुना करना है।
316 भैया तिया कितने हो गए, 3 तिया 9, 16 तिया 48, 948, 8 का स्क्वायर और लगा दो 64। ट्रिक्स हैं, आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए। 56 का स्क्वायर निकालना है। 56 में कितने में जोड़े, 50 में जोड़े 6, अब और 6 जोड़ दो। 56 और 6 कितने हो गए, 62। अब ये 50 100 का आधा है, बेस आधा हो गया, तो 62 को डिवाइड बाई 2 कर दो, कितने हो गए 31। 31 में 6 का स्क्वायर जोड़ दो, 3136। ठीक है, मैं 3 सालों से पेपर नहीं दे रहा हूँ, बैंक के तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, पर ये मैंने इस तरीके से किया हुआ याद, सारी की सारी चीज़ें, ये मेथड्स इस तरीके से मुझे आते हैं। आप मुझसे 100 साल 50 साल बाद भी पूछोगे तो भी मैं बता दूंगा। तो इस तरह से आपका भी जो है ना सारा सिस्टम बन जाना चाहिए। अच्छा, 75 का स्क्वायर निकालना हो, 5 है ना जिसके लास्ट में, ये इजीली सबको पता होगा, 5 का लिख दो 25। अब देखो 7 है ना, 7 ध्यान देखना, 7 इसको साफ कर दूं क्या, 7 है ना 7, तो 7 इंटू में 8 कर दो, 7 से एक ज़्यादा, तो 7 इंटू में 8 56 और पीछे 25 लगा दो। 11 से गुना करना है किसी नंबर को, तो बड़ा सिंपल है, पहला वाला नंबर लिख दो, फिर 8 और 3 को जोड़ दो 11 हो गए, फिर 3 और 1 को जोड़ दो 4 हो गए, एक हंसी लग गई तो 5 हो जाएंगे, फिर लास्ट में बचा 1 तो 1518। ठीक है ना। तो ये सारी ट्रिक्स जो है ना, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये सारी ट्रिक्स आपके ये 3 घंटे का पार्ट है। जितना एक्सरसाइज कर पाओ इनकी करो, जितना याद कर पाओ इनको करो, जितने रट्टे मार सको रट्टे मारो। बस मुझे ये चाहिए कि शुरू के 10 दिनों में ना ये तुम्हारी टिप्स पे हों, कोई तुमसे पूछे और तुम्हें पता होना चाहिए 1 सेकंड के अंदर। समझ गए। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप नेट पे देख लेना, फिर मैं यहाँ समझाऊंगा तो फिर ये फिर पढ़ाई वाली क्लास हो जाएगी। मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए आपको फटाफट से। ठीक है, टाइम टेबल मैं इसकी बना दूंगा, पहले बता रहा हूँ 3 घंटे आपको करना है। करना कैसे अभी आगे बताऊँगा। अब आ जाओ अंडरस्टैंडिंग, ये होती है आपकी इंग्लिश की। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको रोज़ 1 घंटा देना रीडिंग को, चाहे तो फ्रंट पेज पढ़ लो चाहे एडिटोरियल पढ़ लो। कैसे करना है, मान लो एडिटोरियल खुला आपने, आपको आधा घंटे की पता है वीडियो होने वाली है मेरी 40 मिनट की। ठीक है, उस वीडियो को आप देखोगे, एडिटोरियल को पढ़ोगे, पीछे बचे कितने 20 मिनट। आप एक काम करो ना, 20 मिनट में जितना एडिटोरियल पढ़ सकते हो पहले वो पढ़ लो, फिर 40 मिनट की देख लो वीडियो। समझ गए। 1 घंटा रीडिंग को रोज़ देना है। जिस दिन मेरा एडिटोरियल नहीं आए पुराना निकाल लो, कोई फ्रंट पेज निकाल लो, फ्रंट पेज की बहुत सारी वीडियोस मैंने की हुई हैं वो निकाल लो। मेरी वीडियो मत देखो, खुद पढ़ लो। बस तुम्हें पढ़ना है, रोज़ 1 घंटा रीडिंग को देना है अगले 10 दिनों तक। ठीक है, फिर 1 घंटा देना है आपको ग्रामर वाली वीडियो पे। मेरी ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट रखी है चैनल के होम पेज पे, आपको अच्छे से पता है। 37-38 वीडियो हैं आधे घंटे की। रोज़ 1 घंटा ग्रामर प्लेलिस्ट में से एक वीडियो को आपको देखना है। अगर देख चुके हो तो ठीक है, नहीं देखा है तो अगले 10 दिनों में मैक्सिमम वीडियोस को आप देखोगे। तीसरा है वोकैब करनी है एसपी बख्शी से। ये क्या है ये मैं भी आगे आपको बता दूंगा। 1 घंटा रोज़ वोकैब को देना है इस किताब से। ठीक है, ये इंग्लिश का पोर्शन है आपका शुरू के 10 दिनों का। अब तीसरा बचा क्वांट और रीजनिंग का। ठीक है, देखो आपके पास ये 10 मोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं क्वांट और रीजनिंग के। ऊपर वाले क्वांट के काले में और रेड कलर में रीजनिंग के। इन्हीं 10 कॉन्सेप्ट से ज़्यादातर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। जैसे सिंप्लीफिकेशन है ना, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा बनते हैं पजल से, तीसरा बनते हैं सीटिंग अरेंजमेंट से, फिर ये वेन डायग्राम सिलोजिज्म बोलते हैं उसको, डायरेक्शन सेंस, इससे बनते हैं। फिर ये बीच वाले जो सारे के सारे हैं ये हैं आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स, नंबर वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना, अर्थमेटिक। तो ये अर्थमेटिक से क्वेश्चन बनते हैं। आपको एक काम करना है, रोज़ 2+2 घंटे कॉन्सेप्ट्स को देने हैं शुरू के 10 दिन। अब ये कैसे देने हैं, इन 5 टॉपिक्स में से 1 2 3 4 5 6 इनमें से एक टॉपिक को उठाना है 2 घंटे के लिए, और इनमें से एक टॉपिक को उठाना है 2 घंटे के लिए। अब उस 2 घंटे में क्या करोगे, मान लो आपने उठा लिया प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और यहाँ से आपने उठा लिया वेन डायग्राम। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस को 1 घंटा ना सारे कॉन्सेप्ट देखोगे इसके। किताब बता दूंगा कहाँ से देखना है, अगर तुम्हारे पास नोट्स बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, किताब की भी ज़रूरत नहीं है, किताब बता दूंगा, अभी रुक जाओ। तो प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कॉन्सेप्ट तुम देख लोगे। भाई प्रॉफिट एंड लॉस पे इतनी वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे इसमें फॉर्मूला लगते हैं, ठीक है ना। 1 घंटा देखने के बाद 1 घंटा उससे क्वेश्चंस करने हैं। तो ये हो गए 2 घंटे प्रॉफिट एंड लॉस के। वैसे ही वेन डायग्राम क्या होता है आप देखोगे, पहले सिलोजिज्म क्या होता है, वेन डायग्राम बना करके देखोगे, बेसिक सीख लोगे, फिर 1 घंटा उसी करोगे प्रैक्टिस। तो ये जो है ना शुरू में 10 टॉपिक आप रोज़ 1-1 उठाओगे, 2 इधर 2 इधर, ऐसे 2-2 घंटे दोगे। ये 10 टॉपिक आपके 2 बार हो जाएंगे अगले 10 दिनों में। तो ये होगी भाई तुम्हारी 10 दिनों की स्ट्रेटजी, 10 × 10 यानी कि 100 आवर्स की। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है ये भी मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूँ। 1 सेकंड रुक जाओ यार, कहाँ चली गई वो, हाँ टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल कैसे बनेगी भाई, देखो तुम सुबह 7 बजे उठते हो या रात को 9 बजे उठते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से।
अगर 7 बजे उठते हो तो इसी हिसाब से फॉलो कर लेना, 8 बजे उठते हो तो 8 बजे से शुरू कर लेना। मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ करना क्या है। जो बंदा 7 बजे उठता है उसके लिए भाई, आप 7 बजे उठे ना, शुरू में उठते ही सुबह सुबह टेबल, स्क्वायर और क्यूब्स को याद करने की कोशिश की। सुबह 7 से 8 बजे 1 घंटा रट्टा, इनको रट्टे मारने इनके, स्क्वायर के, क्यूब्स के। हाथ लगाए और तुमको पूछे भाई 27 का स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, और तुम्हें पता होना चाहिए। 1 घंटा रोज़ देना है अगले एक जो है 10 दिनों तक। फिर उसके बाद 8 से 9 1 घंटा देना है अल्फ़ाबेट ऑर्डरिंग पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, स्क्वायरिंग पे और स्क्वायर रूट्स पे। कोशिश करो बार बार, है ना, दिमाग में लाओ भाई पी का क्या होता है, पी का ये होता है, पी का रिवर्स में क्या होता है, पी का रिवर्स में ये होता है, इसका स्क्वायर कितना है, इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर रूट कितना है। ऐसे दिमाग में जो है ना लिख लो, एक पेपर पे लिख लो, एक एक्सरसाइज से बना लो और उसको सॉल्व करो 1 घंटा। ये रोज़ करना है काम आपको। और लास्ट का 1 घंटा देना आपको प्रैक्टिसिंग पे, पूरे के पूरे पे जितनी प्रैक्टिस कर सको। किताब में अभी आपको बता दूंगा, वहाँ से कर लेना। 1 घंटा जो है रट्टे मारने के बाद प्रैक्टिस करनी है। ये बात कहते हुए मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन रट्टे मारने पड़ेंगे इन चीज़ों के। एक बार तो रट्टे मारने पड़ेंगे आपको अगर स्पीड बनानी है तो, है ना। चलो नून में आ गए। क्वांट का एक टॉपिक उठाया, मान लो टाइम एंड वर्क उठा लिया, मान लो आपने परसेंटेज उठा लिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन उठा लिया, जो भी तुम्हारी इच्छा है। 1 घंटा बेसिक्स पढ़े और फिर उसके बाद लगते हाथ ही 1 घंटा उसी कर दी प्रैक्टिस एक्सरसाइज किताब में से, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेक ले लो 1-1 घंटे का बीच में। इवनिंग के अंदर बैठे एडिटोरियल पढ़ लिया, फ्रंट पेज पढ़ लिया 4 से 5 में। एसपी बख्शी से 1 घंटा वोकैब कर ली, लास्ट में ग्रामर की वीडियो कर ली, है ना। इस तरीके से जो है इवनिंग में बैठ करके इंग्लिश कर ली। फिर रात में बैठते हुए सोने से पहले रीजनिंग पे लगे। एक टॉपिक उठाया 1 घंटे का 8 से 9 में, 9 से 10 में उसकी प्रैक्टिस कर डाली। अब एक चीज़ देख रहे हो ना तुम्हारे पास कुछ और काम नहीं है इनके बीच में पबजी खेलने का टाइम नहीं है। बीच में 1 घंटा मिल रहा है तो उसमें तुम खाना वाना खाओगे, थोड़ा किसी से बात कर लोगे फ़ोन पे। अगले तुम जो है 15-20 दिन 40 दिन जो है ना, अपने आप को, अपने सोशल सर्कल को, सब कुछ को भूल जाना है तुम्हें। दरवाजे कर लेना बंद, जहाँ पढ़ाई करो। पढ़ाई तुम्हारा धर्म है और पढ़ाई तुम्हारा कर्म है। अगर तुम चल सकते हो तभी तुम जो है बैंक क्लर्क बन सकते हो। नहीं तो जो है ना, इससे ख्वाब मत देखना कि भाई ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं, घंटा नहीं होगा ऐसे कुछ। समझ लो ना मेरी बात को। डेडिकेशन होनी चाहिए। 10 के 12 घंटे हो जाएं, लेकिन 10 के 8 घंटे नहीं होने चाहिए। ये होगा तुम्हारा फर्स्ट डे का 10 डेज़ का शेड्यूल। टाइम टेबल तुम्हारे हिसाब से है, तुम्हें पूरी आज़ादी है। ऊपर करना, नीचे करना, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। अब तुम्हें बता देता हूँ कहाँ से तुम्हें करनी है तैयारियाँ, किताबें कौन कौन सी तुम्हें लगेंगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में डायरेक्शन सेंस पे। भाई साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ बन जाए तो नॉर्थ ईस्ट बन जाए वेस्ट। इस तरह से अगर चले तो वेस्ट को क्या बनाओगे। बड़ा इजी होता है, बेसिक आप सीख लो। ये है भाई आपकी ईस्ट, ये है तुम्हारी वेस्ट, ये है तुम्हारा नॉर्थ, ये है तुम्हारा साउथ, ये है साउथ ईस्ट। ये क्या बन गया, नॉर्थ। तो कितने क्वाड्रेंट खिसक गया, ये 2 क्वाड्रेंट, ये 1 क्वाड्रेंट। समझ गए ना, इसको पोर्शन कर दिया हमने। तो ये 3 क्वाड्रेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है खिसक गया। और नॉर्थ ईस्ट बन गया वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट। ये खिसक करके फिर से देखो 1 और 2, 3 क्वाड्रेंट खिसक गया। तो मतलब 3 क्वाड्रेंट आपको एंटी क्लॉकवाइज जो है खिसकाना है। अब पूछ रहा है वेस्ट को जो है ना क्या बनेगा। तो वेस्ट ये रहा भाई, 3 क्वाड्रेंट खिसका दिया तो साउथ ईस्ट बन गया। तो इस तरह को आपको पहले बेसिक प्रिपेयर करने हैं, फिर इन पे करनी है प्रैक्टिस। यही तरीका है, आपको इसको फॉलो करना है ना। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपकी जो है मैथ्स जो मैं आपको करवा रहा हूँ गुना भाग, है ना, वही यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आएंगे। फटाफट से आप कर डालोगे। अर्थमेटिक प्रॉब्लम ऐसी आएगी, भाई टैक्सी का फिक्स चार्ज है, 5 रुपये किलोमीटर चलेगी, 10 रुपये किलोमीटर चलेगी, आंसर बताओ। तो ये जो आपको रोज़ एक टॉपिक उठाना पड़ेगा। किसी दिन वर्क एंड टाइम, किसी दिन जो है टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। एक एक करके टॉपिक से आपको निपटना पड़ेगा। अब आ जाओ किताबों पे, कौन सी किताबें काम आएगी। पहली किताब तो तुम्हारे लिए एसपी बख्शी। इसमें से वोकैब का पोर्शन कवर करना है। सारी वोकैब इसमें आ जाएगी तुम्हारी, सारे वर्ड्स वोकैब के, मोटे मोटे ईडियम्स, फ्रेजेस, है ना। ये सारी चीज़ जो है ना मोटी मोटी तुम्हारी एसपी बख्शी से अच्छी कहीं कवर नहीं होगी। ये किताब की कीमत है 185 रुपये। एक काम करना, इसका PDF दे दूंगा फ्री में। फ्री मतलब मिलता है नेट पे, तो मेरे पास भी है, तुम भी ले लेना। टेलीग्राम ग्रुप पे अपना ज्वाइन कर लो, यहाँ पे PDF रखा हुआ है, इसका निकाल लेना। और अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए, और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा, अगर 200 रुपये की किताब खरीद सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है ना। इसकी हार्ड कॉपी जो है आपको किसी भी बुक स्टोर पे जाओ घर के पास, वहाँ से जा कर के जो इसकी हार्ड कॉपी जो है इससे मांग लेना। 200 रुपये की दे देगा। पुरानी भी रखते हैं कई लोग, आपको 100 रुपये में भी दे सकते हैं। और अगर ऑनलाइन बाय करनी हो, कौन सी किताब है इसको देखना हो ऑनलाइन, तो इसका एक लिंक है, डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, कमेंट्स में डाल रहा हूँ, वहाँ से किताब देख लेना ऑनलाइन। 185 रुपये की है। ज़रूर जो है ना इस किताब को अपना हिस्सा बनाना अपनी जो है प्रिपरेशन का। अब दूसरा क्या है भाई, दूसरा दिशा वालों की किताब है। 4 किताबें हैं ये, 1300-1400 पन्ने हैं इसमें। प्री और मेंस के टॉपिक वाइज उन्होंने
सारे जो है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को 10 साल के बना दिया है। तो जैसे आपको सिलोजिज्म पढ़ना है आज, जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वांट वाला जो किताब खोली, क्वांट वाली किताब के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के पिछले 10 साल के सारे टॉपिक और सारे फॉर्मूला, तो थोड़ा आसान सा हो जाएगा आपके लिए। और प्री और मेंस दोनों के काम आएगा। SBI और IBPS दोनों के हिसाब से बनाया हुआ है ना। क्लर्क और बैंक, क्लर्क और PO तो दोनों के दावा करते हैं, दोनों के हिसाब से बनाया हुआ है। तो एक ऑल इन वन सी किताब है। मुझे कहीं तो मिली है 900 रुपये की, कहीं मिली 650 की। तो एक लिंक मुझे मिला है इसका 650 का, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। चारों खरीदनी ज़रूरी नहीं है, इनको आप अलग अलग भी खरीद सकते हो। जैसे ये किताब 250 की है, ये किताब 150 की है, ये किताब जो है 250 की है, ऐसे अलग अलग भी हैं। चारों जब मिलाऊंगा तो सस्ती सी पड़ रही थी, तो मैंने देखा। अगर आपको ऑफलाइन मिलती है तो कहीं से ऑफलाइन ले आना, ऑनलाइन लेनी है तो ऑनलाइन ले लेना। यहाँ पे मैं किताबों को सेल नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं दे रहा हूँ आइडिया कहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। समझ गए ना मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। चलो अब ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट पार्ट, 10 दिनों का तुम्हें दे दिया मैंने टाइम। अब तुम्हें मिलूँगा मैं आज हो गई 1 तारीख, ठीक है, 9 तारीख को संडे है, 9 तारीख को या 8 तारीख को सैटरडे को अगले 15 दिनों की स्ट्रेटेजी पार्ट 2 की तुम्हारे लिए बना करके मैं तैयार करके रखता हूँ, ठीक है। 1% भी लोड मत लेना, जो बोल रहा हूँ उतना कर लो, फिर मुझे बताओ कैसे तुम प्री के अंदर कट ऑफ पास नहीं कर पाए। बस इतना ही तुम्हारे समझदार को इशारा काफ़ी है। पूरे धर्म से और पूरे मन से करना है जो करना है। अगर इसको आपको देखना हो तो मैं इसका ये भी जो ना पूरा PDF बना करके डाल देता हूँ, अगर किसी को फिर से जो है रिवाइज़ करना हो तो। चलिए मुलाकात लूँगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को दबा करके रखना। साइनिंग आउट।